हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। सीयूईटी में जो भी संबंधित चीजें हैं वो सब आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करा दीजिए, उनको अगर इसकी जरूरत है तो। अभी हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, किस चीज को लेके यहाँ पे सारे के सारे बीएससी ऑनर्स करने वाले जो छात्र हैं और एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएचयू ने बता दिया है। तो क्या है वो क्राइटेरिया, चलिए देख लेते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहली चीज तो यहां पे जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं उनके बिना तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नहीं मिल सकता। तो ये अगर सब्जेक्ट आपने नहीं भरे होंगे, सेक्शन 2 के कोई भी एक नहीं चुना होगा, तो फिर तो भूल जाइए आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करने के लिए बीएचयू से। सबसे पहले सीयूईटी में ये सब्जेक्ट बनने थे, कौन कौन से यहां आपको अपीयर्ड होना था जो सीयूईटी में, उनमें कोई ना कोई एक, तीन में से, इन तीन ऑप्शन में से कोई एक सेकंड वाले आपको सेक्शन में ये कॉम्बिनेशन चुनना था। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन था? या तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को यानी पीसीएम को चुना होगा तो आप ले सकते हो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाला, या फिर पीएसबी लिया हो आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया हो तो भी आपको मिल सकता है, और या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर लिया हो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और पीसीए पीसीबी पीसीएम, या अगर तीनों में से कोई एक चुना होगा सेक्शन 2 में तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट में। इसके बाद अगर बात करें, अगर आपने इनमें से कोई नहीं चुना होगा तो बिल्कुल भूल जाइए, आपको बीएससी ऑनर्स नहीं हो सकता एग्रीकल्चर से बीएचयू में। केवल बीएचयू की बात चल रही है अभी फिलहाल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन तो भाई वही चाहिए हमको, एटलीस्ट 10+2 यानी कि हमने हायर सेकेंडरी लेवल स्टार्ट पढ़ लिया हो, उसको फुलफिल कर लिया हो, तभी तो सीयूईटी दे पाएंगे ना। या उससे संबंधित जो भी एग्जामिनेशन है, इंटरमीडिएट करी हो आपने एग्रीकल्चर से और साइंस से, कहां पे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी, इनसे किसी से आपने ये 12th एग्जाम निकाला हो या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम दिया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ये रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर देते हैं अगर ये है तो। नहीं है तो क्वालिफिकेशन अगर ये है ही नहीं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे एग्रीकल्चर से ऑनर्स बीएससी वाले। अगेन बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो 50% के मार्क्स की तो बात है ही कि मिनिमम स्कोर ऑफ, यहां देख लो भैया नीचे लिखा है ये 50%, क्या लिखा हुआ है? 50%। 50% रिक्वायर्ड है। अगर 12वीं में 50% नहीं है आपके तो भैया भूल जाओ फिर, है ना। सो यहां पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स है 50% मिनिमम, तब आप जाके क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई हो पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो भैया बहुत अच्छी बात इनने बता दी है कि कम से कम 16 साल का बच्चा होना चाहिए। कम से कम एज है 16 से कम वाले व्यक्ति को नहीं अप्लाई करने दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा 25 साल की आपकी एज हो। अगर इन दो एज के बीच में आप अप्लाई कर रहे हो तो आप ये बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स वाला कर सकते हैं बीएचयू से। मतलब कहने की बात है 1 जुलाई 2023 और यहां पे 2 जुलाई 1997, ठीक है, और 2 जुलाई 2006 यानी 2097 से 2006 के बीच में अगर आप जुलाई में हुए हैं इसके बाद में तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी के सारे आपकी क्राइटेरियाज हो गए थे किसके, बीएचयू में, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स से करना चाह रहे हैं तो उसके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और इससे संबंधित बीएचयू के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो हम लेके आ रहे हैं। आपको करना ये है कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आपकी फील्ड की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों की फील्ड की है उनको शेयर कर देने का आपका कर्तव्य बनता है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का। क्यों? क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड हर जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए